करपाराम खिड़िया का जन्म सन 1743 ईस्वी में, मृत्यु सन 1833 ईस्वी में। राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि करपाराम खिड़िया का जन्म तत्कालीन मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव के निवासी जगराम खिड़िया के यहाँ हुआ था। यानी इनका जन्म मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जगराम खिड़िया था। राजस्थानी भाषा के डिंगल और पिंगल के उत्तम कवि, ये राजस्थानी भाषा में डिंगल और पिंगल के उत्तम कवि थे। वह संस्कृत मर्मज्ञ होने के कारण उन्हें सीकर के राव लक्ष्मण सिंह ने महाराजपुर और लच्छनपुरा गांव जागीर में दिए। महाराजपुर और लच्छनपुरा जो गांव है उन्हें जागीर में दे दिए थे। कवि करपाराम सीकर के राजा देवी सिंह के दरबार में रहे हैं। राजा करपाराम जी का सेवक था। राजिया था वह करपाराम जी हैं, उनके सेवक था। एक बार कवि के बीमार पड़ने पर सेवक राजिया ने उनकी खूब सेवा शुश्रूषा की, जिससे कवि बहुत प्रसन्न हुए। कोई संतान न होने के कारण राजिया बहुत दुखी रहता था। राजिया के इस दुख को दूर कर उसे अमर करने हेतु कवि ने उसे संबोधित करते हुए नीति संबंधी सोरठों की रचना की, जो हिंदी व राजस्थानी साहित्य में राजियारा दोहा या राजियारा सोरठा नाम से विख्यात है, प्रसिद्ध है। इनके सोरठों ने सेवक राजिया को कवि करपाराम से अधिक लोकप्रिय बना दिया। प्रस्तुत पाठ में नीति व आदर्श लोक मर्यादा की सीख देने वाले सोरठों का समावेश किया गया है। कोयल व काग की तुलना कर मीठी वाणी की महत्ता बताया है। शक्कर व कस्तूरी के माध्यम से सौंदर्य का विवरण किया गया है। सौंदर्य की तुलना में गुणों को श्रेयस्कर बताया है। दूसरों के कलह व विवाद से लोग आनंदित होते हैं। हमारा व्यवहार मतलब पर आधारित होता है। मुख पर मधुरता और हृदय में खोट रखने वाले लोगों से आत्मीयता संभव नहीं है। मैत्री निर्वाह हेतु समर्पण व सरलता जरूरी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए रथ हाँकने तक का काम कर लिया। आजकल हिम्मत ही कीमत है। व्यक्ति की कीमत रद्दी कागज सी हो जाती है। देखिएगा पहला सुरठा, उपजावे अनुराग कोयल मन हरकित करे, कड़वो लागे काग रसनारा गुण राजिया, काली घणी करूप कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। देखिएगा पहला, उपजावे अनुराग, उपजावे यानी उत्पन्न कर देती है, अनुराग यानी प्रेम। कोयल बोलती है तो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में प्रेम उत्पन्न कर देती है। कोयल मन हरकित करे, कोयल बोलने से मन है वह हरकित का अर्थ होता है प्रसन्न हो जाता है। कोयल बोलने से प्रत्येक मनुष्य का मन प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। देखिएगा, उपजावे अनुराग कोयल मन हरकित करे। कवि करपाराम खिड़िया कहना चाह रहे हैं कि जब कोयल बोलती है तो प्रत्येक मनुष्य का मन है वह प्रसन्न हो जाता है और प्रत्येक मनुष्य के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। कड़वो लागे काग, काग यानी कौवा, जब कौवा बोलता है तो उसकी वाणी है वह कर्कश लगती है, कड़वी लगती है। रसनारा गुण राजिया, हे राजिया ये गुण सुनो, ये किसके हैं? जीव के गुण सुनो। हे राजिया जीव के गुण सुनो। जब कोयल बोलती है तो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है और उनका जो मन है वह खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है और प्रेम भी उत्पन्न हो जाता है। जब कौवा बोलता है तो उसकी वाणी है वह बहुत कर्कश होती है, खराब होती है। लोग उसकी वाणी को सुनकर के अच्छा महसूस नहीं करते हैं। अर्थात यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि सदा मनुष्य को मीठी वाणी में बोलना चाहिए, मधुर वाणी में बोलना चाहिए। सरल भाषा व मधुर वाणी का महत्व समझाया गया है। यहाँ पर देखिए, भाषा देखें तो राजस्थानी भाषा है, डिंगल व पिंगल। छंद देखें तो सोरठा छंद का प्रयोग किया गया है। रस देखें, शांत रस का प्रयोग है। अलंकार वर्ण संज्ञाई अलंकार का प्रयोग किया गया है।
शैली देखें, उपदेशात्मक व संबोधन परक शैली है। गुण प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। आगे देखिएगा, काली घनी करूप, काली होती है काली, कुरूप भद्दी, घनी यानी बहुत। काली का अर्थ होगा काली, घनी यानी बहुत, कुरूप यानी भद्दी। कस्तूरी सुगंधित पदार्थ, हिरण की नाभि से प्राप्त होने वाला सुगंधित पदार्थ। कांटा तुले यानी तोले जाता, कांटे पर तोला जाता है। शक्कर, चीनी, सुरूप, सफेद, रोड़ा, पत्थर, तुले यानी तोला जाता है। राजा यानी राजिया। हे राजिया सुनिए, काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले। कस्तूरी या हिरण से प्राप्त होने वाली जो कस्तूरी होती है वह बहुत सुगंधित होती है। हिरण की नाभि से प्राप्त होने वाली जो कस्तूरी है वह बहुत सुगंधित होती है। उसे कांटे के ऊपर तोला जाता है क्योंकि वह बहुत मूल्यवान होती है। वह काली होती है, भद्दी भी होती है, लेकिन वह बहुत मूल्यवान होती है। उसे कांटे के ऊपर तोला जाता है। शक्कर बड़ी सुरूप, शक्कर जो चीनी है वह बहुत सफ़ेद होती है, चमकदार होती है। चीनी है वह बहुत सफ़ेद होती है, चमकदार होती है, लेकिन उसे किससे तोला जाता है? पत्थर के टुकड़ों से तोला जाता है। अर्थात यहाँ पर बतलाया गया है कि जो कस्तूरी है वह बहुत मूल्यवान होती है, अर्थात जिसका मूल्य होता है उसको विशेष महत्व दिया जाता है। यहाँ पर देखिएगा, अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से महत्वपूर्ण बात कही गई है। काली घनी करूप कस्तूरी कांटा तुले अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा राजस्थानी भाषा है, पता ही है आपको। आगे देखिएगा, डूंगर जलती लाय जो वे सारो ही जगत पर जलती निज पाए रति न सूझे राजिया। देखिएगा, डूंगर जलती यानी पहाड़ों में लगी हुई आग, जलती यानी जलती हुई, लाय यानी आग, डूंगर यानी पहाड़ों में लगी हुई आग, जो वे यानी देखता है, सारो यानी संपूर्ण, जगत यानी संसार। संसार के सभी लोग पहाड़ों में जब आग लग जाती है तो आनंदित हो करके देखते हैं। संसार के सभी लोग जब पहाड़ों में आग लगती है तो आनंदित हो करके देखते हैं। पर जलती निज पाए, लेकिन जब खुद के पैरों में आग लगती है तो तनिक भी ध्यान रति न सूझे राजिया, यानी रति का अर्थ होगा तनिक, थोड़ा सा, तब हे राजिया थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया जाता है। अर्थात कवि कहना चाहता है कि जब दूसरों के घरों में लड़ाई होती है तो लोग आनंदित हो करके, हंस हंस करके, मज़े ले करके देखते हैं, लेकिन जब खुद के घर में लड़ाई होती है, विवाद होता है, तो उस पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ पर शैली देखें तो व्यंग्यात्मक और उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। आगे देखिएगा, मतलबरी मनवार चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। मतलब का अर्थ होगा स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, मतलब यानी स्वार्थ के लिए, मनवार यानी मनाते हैं, चुपके यानी चुपचाप, लावे यानी लाते हैं, चूरमा यानी चूरमा। देखिएगा, यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है कि मतलब जब हमारा किसी से स्वार्थ होता है, हमारा किसी से मतलब होता है, तो हम चुपचाप उसे चूरमा लाकर खिलाते हैं। जब हमारा किसी से मतलब होता है, स्वार्थ होता है, तो हम उसे चुपचाप चूरमा लाकर खिलाते हैं। अर्थात घी, शक्कर व आटे से बना हुआ पदार्थ अर्थात चूरमा लाकर खिलाते हैं। बिन मतलब मनवार, बिना मतलब, बिना स्वार्थ की मनवार यानी मनाते नहीं हैं। अगर हमें किसी से कोई स्वार्थ नहीं होता है तो हम उससे कोई भी बात नहीं करते हैं, कोई उसकी मनवार नहीं करते हैं। यहाँ तक राब न पावे राजिया, हे राजिया बिना मतलब कोई किसी को राब, यानी राब का अर्थ होगा राबड़ी या गन्ने का गाढ़ा पदार्थ, यानी बिना मतलब कोई किसी को गन्ने का गाढ़ा पदार्थ भी नहीं पिलाता है, राबड़ी भी नहीं पिलाता है। अर्थात कवि कहना चाह रहा है कि हम हमारे स्वार्थ के लिए दूसरे व्यक्तियों को मनाते हैं, लेकिन जब हमारा स्वार्थ नहीं होता है तो हम किसी व्यक्ति से फालतू में बात भी नहीं करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, उपदेशात्मक शैली व व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। भाषा राजस्थानी भाषा है, शांत रस का प्रयोग किया गया है।
गुण प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है संपूर्ण रचना में। आगे देखिएगा, राजिया मुख ऊपर मिठियास, घट माही खोटा घड़े, इसड़ा सु इखलास, राखीजे न राजिया। मुख ऊपर मिठियास, मिठियास है अर्थ का मीठी मीठी बातें, हमारे चेहरे के सामने हमारे लिए मीठी मीठी बातें करते हैं। घट माही खोटा घड़े, हृदय में, घट यानी हृदय माही यानी में, खोटा कुटिल चाल, और हमारे पीछे या हमारे सामने तो मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन हमारे पीछे से कुटिल यानी धोखा देने वाली चाल करते हैं या बातें करते हैं, या हमें धोखा देने की बातें करते हैं। देखिएगा, मुख ऊपर मिठियास, कवि कहना चाह रहा है कि हमारे चेहरे के सामने मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन घट माही खोटा घड़े, लेकिन घट यानी हृदय, माही यानी में, खोटा यानी कुटिल चाल, लेकिन अपने मन के अंदर, अपने हृदय में वे हमारे प्रति कुटिल चाल रखते हैं। इसड़ा, इस प्रकार से, इखलास यानी मित्रता, इस प्रकार के लोगों से, इखलास यानी मित्रता, राखीजे यानी राखना, नहीं यानी नहीं, राजिया हे राजिया, इस प्रकार के लोगों से कभी भी मित्रता नहीं रखनी चाहिए, जो हमारे चेहरे के सामने तो मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन मन के अंदर हमारे लिए गलत विचार रखते हैं, बुरी भावनाएं रखते हैं। इस प्रकार के लोगों से कभी भी हमें मित्रता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये लोग कभी भी हमें धोखा दे सकते हैं। यहां पर देखिए बतलाया गया है, मुंह में राम बगल में छुरी, लोकोक्ति इस सोरठिके में प्रत्यक्ष रूप से हो रही है, यानी प्रत्यक्ष रूप से बैठती है, मुंह में राम बगल में छुरी, यानी इस प्रकार के दोस्त जो हमारे सामने मीठी मीठी बातें करेंगे और बाहर जाकर हमारी बुराई करेंगे, इस प्रकार के लोगों से कभी भी मित्रता नहीं रखनी चाहिए। आगे देखिए, इसरासु इखलास अनुप्रास अलंकार, साचो मित्र सचेत, कहो काम न करे केसो, हरि अर्जन रे हेत, रत कर हाँ क्यों राजिया। देखिएगा, साचो यानी सच्चा मित्र वह होता है, सचेत यानी तैयार, कहो यानी कहा हुआ, काम यानी कार्य, न करे कैसो। देखो, सच्चा मित्र वह होता है जिसको जो भी कार्य कह देते हैं वह उसको करने के लिए तैयार रहता है। सच्चे मित्र की विशेषता होती है कि अपन उसको जो भी कार्य कहते हैं तो वह उस कार्य को करने के लिए तैयार होता है। सच्चे मित्र वो नहीं होते जिनको हम कार्य कहते हैं और वो करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सच्चे मित्र श्री कृष्ण और अर्जुन थे। देखिएगा, हरि अर्जुन रे हेत, हरि यानी श्री कृष्ण, अर्जुन यानी अर्जुन, रे हेत के लिए, रथ हांक्यो यानी चलाया, राजिया हे राजिया सच्चे मित्र तो हे राजिया सच्चे मित्र तो श्री कृष्ण और अर्जुन थे। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को रथ हाँकने के लिए कहा, चलाने के लिए कहा, तो श्री कृष्ण ने उनका रथ चलाया था, अर्थात सच्चे मित्र तो वह है। यहां पर देखिएगा, सोरठे में साचो मित्र सचेत अनुप्रास अलंकार, मित्रता का महत्व बतलाया गया है। और भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, वह दृष्टांत अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। अगला देखिए, हिम्मत कीमत होय, बिन कीमत हिम्मत नहीं, करे न आदर कोय, रद्द कागज ज्यों राजिया। हिम्मत कीमत, अगर कोई व्यक्ति हिम्मत वाला होता है, साहसी व्यक्ति होता है, कीमत होय तो उसका मूल्य होता है। अगर कोई व्यक्ति साहसी होता है तो वह मूल्यवान होता है, बिन हिम्मत कीमत नहीं। देखिएगा, हिम्मत कीमत होय, अगर कोई व्यक्ति, हिम्मत का अर्थों का साहसी, कीमत यानी मूल्य, अगर कोई व्यक्ति साहसी होता है तो उसका मूल्य होता है बिन कीमत। अगर कोई व्यक्ति साहसी नहीं होता, कीमत, तो उसका कोई मूल्य नहीं होता है। करे न आदर कोई, अगर कोई व्यक्ति साहसी नहीं होता है तो उसका कोई भी आदर सम्मान नहीं करता है। रद्द कागज ज्यों राजिया, जिस प्रकार से रद्द यानी रद्दी कागज होता है, उस रद्दी कागज को फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति जिसमें हिम्मत नहीं होती है उसका भी मूल्य नहीं होता है। अर्थात व्यक्ति में हिम्मत होनी चाहिए, साहस होना चाहिए, नहीं तो दुनिया उसको रद्दी कागज के समान समझती है। यहाँ पर देखिए, विशेष देखें, हिम्मत कीमत अनुप्रास अलंकार और उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे हिम्मत, कीमत,
हृदय, ये सभी उर्दू शब्द हैं।